हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर के चैनल पे। देखिए, इतनी ठंड पड़ नहीं रही है जो मैंने जैकेट डाली है, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कोल्ड हुआ पड़ा है, थ्रोट पेन है। लेकिन क्या करें, अगर मैं वीडियो ना बनाऊँ, ज्ञान को ना बांटूँ, तो मेरी तबीयत और ख़राब हो जाती है। कल मैंने बड़े दिनों बाद एक वीडियो बनाई, 3-4-5 दिन मैं रेस्ट पे था, तो मेरे में एनर्जी और ज़्यादा अच्छी आई, कल का दिन अच्छा गया। तो मैंने सोचा आज भी शुरुआत वीडियो से करते हैं, कुछ ज्ञान की बातें आपको बताते हैं और आपसे कुछ सुनते हैं आपके कमेंट्स के थ्रू, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो है। सो दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा रोल अदा करती है इंसान की ज़िंदगी में। आप माने ना माने, एस्ट्रोलॉजी मैंने नहीं बनाई। यूट्यूब पे लाखों एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल है और सब बेस्ट है। मैं कभी ये नहीं बोलता, आप मेरे किसी वीडियो में ये नहीं सुनेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैं बोलूँगा तो ये बोलूँगा जितने यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजर हैं सबके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। धुआं वहीं से निकलता है जहाँ पे आग लगी होती है। तो बिना ज्ञान को समझे हुए किसी में इतना डेयर, इतना पावर नहीं होता कि वो अपना वीडियो पब्लिश कर सके यूट्यूब पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ तो सबके अंदर है, कोई भी बुरा एस्ट्रोलॉजर नहीं है। हाँ, किसी किसी का बताने का तरीका डिफरेंट है। कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ बात करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डर के साथ बात करते हैं। आपको इतना डरा देंगे कि आप डर ही जाओगे। अगर सच बोलो तो नीचे कमेंट आता है, भैया ये कैप्रिकॉर्न का तो नेगेटिव ही चल रहा है, आप कभी तो अच्छा बोलो। मैं अपनी तरफ से भाई साहब कुछ नहीं बोलता। या कोई बोलता था पीछे जेमिनी का बुरा चल रहा है, अब जेमिनी का अच्छा चल रहा है तो मैं अच्छा बोल रहा हूँ। प्लैनेट्स चेंज होते रहते हैं, ट्रांजिट चेंज होते रहते हैं। ऐसा ही एक महापरिवर्तन होने जा रहा है। डेट है 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक। 18 महीने राहु जा रहे हैं गुरु शरण में, यानी कि मीन राशि में। केतु जा रहे हैं कन्या राशि बुध में। काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि ये जो वीडियो है ये काल पुरुष की कुंडली को मायने रख के मैं बना रहा हूं। ऑलरेडी राहु केतु ट्रांजिट का वीडियो मैं बना चुका हूं और ये वीडियो है वर्ल्ड इकोनॉमी पे। आने वाले 18 महीने राहु केतु का ये चेंज किस तरह से पॉजिटिव होगा, किस तरह से नेगेटिव होगा, उसके ऊपर है। क्या लड़ाइयाँ लगेंगी, ये हमास और ये जो इजराइल है, या एक इजराइल अमेरिका और इंडिया या यूके या ये जो मुल्क है इजराइल के साथ स्टैंड होंगे, या 57 मुल्क मुस्लिम, और जो 57 मुल्कों का अमेरिका है ईरान, वो क्या करेगा। इस राहु केतु के गोचर में आपकी इकोनॉमी, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, आजीविका कैसी रहेगी, कितना धन आप कमाएंगे, कितनी सेविंग आप कर पाएंगे, कहीं रिसेशन का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, कहीं स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, कहीं आपके हेल्थ को लेकर इश्यूज तो नहीं आएंगे। ये वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा कि वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी का हाल आगे 18 महीने में कैसा होने वाला है। कौन से लोग सर्वाइव करेंगे, कौन से लोग डाउनफॉल में चले जाएंगे, कौन से लोग उभर कर सक्सेस हासिल करेंगे। सो दोस्तों, किस्मत बड़ी बलवान है। बड़े ऐसे लोग मिलते हैं। 2020 में कोविड आया, 2 बार लॉकडाउन लगा वर्ल्ड में, 3-3 महीने यानी 6 महीने, सारा साल गुल। 21 में भी 2 बार वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा, सारा साल गुल। लेकिन बड़े ऐसे लोग मिले जिन्होंने बोला कि हमने लॉकडाउन में भी लाखों कमाए। वो लोग कितने थे? चंद 5, 10, 15, 20%। 80% लोगों ने वर्ल्ड में सफ़र किया। दुकानें बिक गई, कर्जे हो गए, बैंक करप्ट हो गए। देखो, बैंक ने ठीक है थोड़ा लोन बोला आप ऐसे करें, अब ना दें, जब काम शुरू होगा रुक रुक के देते रहे, लेकिन कर्जा तो बढ़ा ना। तो उस चक्कर में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो गया। कोविड से नहीं मरे, वो कर्जे को देख के मर गए कि यार लोग लोन इतना देना है, लोगों का भी कर्जा है, बैंक का भी कर्जा है। तो क्या अब ऐसी सिचुएशन से दुनिया बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी, मैं अपने इस वीडियो में ये कवर करूंगा। सो दोस्तों, 30 अक्टूबर 2023 को राहु जा रहे हैं काल पुरुष के 12th हाउस में। आप दोबारा सुन लें, काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में राहु का गोचर होने जा रहा है और बुध का गोचर 6ठे भाव में होने जा रहा है। तो सॉरी, केतु का गोचर 6ठे भाव में होने जा रहा है बुध की राशि में। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक 18 महीने, 18 मई 2025 तक 18 महीने का ये गोचर, देखिए, दुनिया के लिए एक अचंभव वाली स्थिति रहेगी। ये सारा समय इंसानियत बहुत नीचे आ जाएगी, क्रूरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बैंक करप्सी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी,
फाइनेंस बहुत टाइट हो जाएगा। ये सारा समय खास करके उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको काफ़ी स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। जॉब आप करेंगे लेकिन जॉब में उस तरह के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, मार्केट से उस तरह का बिजनेस आप नहीं ले सकेंगे जो आप लेना चाहते थे या लेना चाहते हो। देखिए, इस सारे समय में कोई बड़ा रिस्क ना लें। इस सारे समय में अपनी कैपेसिटी को देखकर काम करें। अगर आपकी कैपेसिटी 10 रुपये खर्च करने की है ना, तो आपने 3 रुपये भाई साहब खर्च करने, 2 रुपये या 3 रुपये, 7 रुपये आपने जोड़ के रखने हैं। देखिए, 18 महीने वर्ल्ड में किसी किस्म का कोई गंभीर युद्ध, गहरा संकट आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि राहु तो गुरु शरण में है, राहु तो 12th हाउस में है, 12th हाउस को आसमान माना जाता है, यहाँ पर राहु बड़ा कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है भाई, हर बंदे की अपनी स्टडी है। बुक्स रीड करोगे तो उसमें कुछ और आ रहा है थ्योरी, और अमित कपूर की एस्ट्रोलॉजी सुनोगे तो वो कुछ और है, क्योंकि मैं बुक से ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता हूँ। तो राहु का गोचर 12th हाउस में दुनिया के लिए संघर्ष लेकर आ रहा है। राहु का गोचर 12th हाउस में दुनिया को विश्व युद्ध की ओर लेके जा रहा है। देखिए, 30 अक्टूबर 2023 से लेकर आप समझ के चलें 18 मई 2025 तक जो सिचुएशन होगी वर्ल्ड लेवल की, वो डे बाय डे वर्स्ट होती जाएगी। आप ये देखना, इस इजराइल और हमास के चक्कर में कभी कभी आपको लगेगा, न्यूज़ आएगी कि युद्ध टल गया, युद्ध रुक गया, लेकिन फिर 15 दिन बाद वो शुरू हो गया, लेकिन फिर 20 दिन बाद वो शुरू हो गया, फिर 1 महीने बाद वो शुरू हो गया। मैं अपने पिछले 3 साल के वीडियो में जब भी मैं शनि या राहु केतु का वीडियो बनाता हूं, तो मैं सबको यही बताता जा रहा हूं कि 24 जनवरी 2020 से लेकर 29 मार्च 2025 तक दुनिया में सुकून नहीं रहना। दुनिया में पॉपुलेशन ने कम होना है, वो वही हो रहा है। आप मेरे 2 साल पहले के वीडियो सुनो, उसमें मैं यही बोल रहा हूं, क्योंकि शनि मकर और कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर में पहले थे, इस साल कुंभ में आ गए, मूल त्रिकोण में आ गए। तो जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, वो चाहे मैं देखो, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, किसी भी मुल्क में कुछ भी हो, दुर्घटनाएं होंगी। अब 20 से लेकर अब आज तक का ही आप ब्यौरा लगा लें, 2020 में कोविड में लाखों मासूम लोगों की, बच्चों की, बुजुर्गों की जान गई। 21 में फिर से लोगों की जान गई। 22 में रशिया यूक्रेन का युद्ध लग गया, अभी तक वो युद्ध रुक रुक के चली जा रहा है। कितने लाखों मासूम लोग वहां पर मर गए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आबादी, शनि क्या है? रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस। शनि दुनिया को लिमिट में करने के लिए मकर और कुंभ में आए हैं। जब जब शनि मकर और कुंभ में आएंगे, तब तब वर्ल्ड ऐसी सिचुएशन को फेस करेगा। इतिहास गवाह है, आप देख लें, जब जब शनि मकर और कुंभ में आए हैं, कहीं ना कहीं भूकंप आ गया, प्लेन क्रैश हो गए, साल में 2 प्लेन क्रैश हो गए, 3 जगह पे भूकंप आ गया, वार लग गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा। अब 30 अक्टूबर 23 से लेकर 18 मई 25 से पहले पहले इस समय में चाइना ताइवान का भी युद्ध लड़ेगा। चाइना ताइवान पे अटैक करेगा। देखिए, इधर से ईरान ने हमास को अपना सपोर्ट देकर इजराइल पे 5000 रॉकेट दागे 7 अक्टूबर को। शनिवार का दिन था, सैटरडे, यहूदियों का हॉलीडे होता है, और उस समय में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो अपने परमात्मा को, अल्लाह को याद कर रहे थे। उनका अपना तरीका अल्लाह को मानने का, जो 57 मुल्क के मुस्लिमों को पसंद नहीं है। क्योंकि शायद कुछ ऐसे लोग हैं, मुस्लिम धर्म सब बुरा नहीं है, सब लोग बुरे नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मुस्लिम धर्म में, वो कहते हैं ना हम जिएंगे ना आपको जीने देंगे। ठीक है, तो ऐसा धर्म एक ही है वर्ल्ड में, वो है मुस्लिम धर्म। लेकिन इसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं जो धर्म का पालना करते हैं, लोगों के सही राहगीर बनते हैं, मुकम्मल इंसान बनते हैं। लेकिन 80-90% लोग क्या कहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं दुबई से बिलोंग्स हूं, दुबई का रेजिडेंस हूं, लंदन की रेजिडेंसी है मेरे पास, तो मैं ट्रैवल करता रहता हूं, लोगों से मुलाकात होती रहती। एक बड़े अजीज़, बड़े अच्छे दोस्त मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम लोग क्यों इस परेशानी से गुजर रहे हैं। कुछ तो ट्रांजिट ऐसे हैं, कुछ ग्रह चाल ऐसी है, कुछ लोगों की मेंटालिटी और सोच कैसी है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक सज्जन ने मुझे बताया, आपको पता है इंडिया में आर्मी क्यों ज्वाइन होती है? मैंने कहा नहीं जी, मुझे नहीं पता, आप बता दें। तो कहता वो इसलिए होती है, बेरोजगारी है हिंदुस्तान में, लोग खाने के लिए पैसा नहीं है। ये अभी की बात है, 15-20 दिन की, और उनके पास काम धंधा नौकरियां नहीं है, तो वो फौज में चले जाते हैं। क्योंकि लड़ाई तो 100 साल में 1-2 बार लगेगी। पता नहीं उनके फौज में होने तक लड़ाई लगती कि नहीं लगती, कम से कम सरकार से तनख्वाह तो आएगी, तो वो उस चक्कर में फौज में जाते हैं। अमेरिका के जो आर्मी के लोग हैं, वो भी, उनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो इसलिए वो फौज में जाते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब, आप मुझे ये चीज़ें क्यों बता रहे हो?
तो वो कहता है जो हमारा मुस्लिम धर्म है, जो हमारे मुसलमान हैं, आपको पता है फौज में क्यों जाते हैं? मैंने कहा नहीं जी मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं अल्लाह के नाम पे बम बांधो बॉडी पे और हमें कहीं भी फेंक दो। तो मैंने उनको बोला क्या कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम पे जिस्म पे बम फेंको और कहीं भी फेंक दो? तो बोलता कुरान में तो नहीं लिखा। मैंने कहा फिर क्यों आप ऐसी चीज़ें बोलते हो और करते हो? क्यों नहीं ज़िंदगी में, दुनिया में ज़िंदगी इंसानों को सुकून से जीने देते हो? ना खुद जीते हो ना दूसरे को जीने देते हो। तो उसके पास कोई आंसर नहीं था। मतलब कि अल्लाह ही अल्लाह है हर जगह। बम लपेटो, अल्लाह का नाम लो, इजराइल पे गिर पड़ो। 25 करोड़ पाकिस्तानी जो है, मेरा वीडियो भैया आप देख रहे हो, सॉरी टू से आई एम यूजिंग रॉन्ग वर्ड, पाकिस्तान से भी फ़ोन आते हैं, फिर ऐसे करते हैं। उन 25 करोड़ में कुछ 2, 4, 5, 10 मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में जो फ़ोन से मेरे साथ व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, तो उनको छोड़ दो, उनके साथ मेरा प्यार है। बाकी सब पाकिस्तानी अपने ऊपर अल्लाह के नाम पे बम लपेटो और दुनिया पे गिर जाओ, ख़त्म करो दुनिया को, ख़त्म करो स्यापे को। लेकिन क्यों करते, क्यों नहीं हो, बोलते क्यों हो? जब सामने वाला अटैक करता है फिर ईरान आगे आता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है राहु का पाइसिस में जाना, केतु का कन्या में जाना, शनि का कुंभ राशि में गोचर करना। जब तक शनि कुंभ राशि में है, देखें कोइंसिडेंट क्या बन रहा है, 29 मार्च 25 तक शनि कुंभ में रहेंगे और 18 मई 25 तक राहु पाइसिस में रहेंगे। तो ये समय वर्ल्ड लेवल पे थर्ड विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वार लगने का टाइम है। यह एक ऐसा टाइम है कि बड़ी पॉपुलेशन, एक बड़ी कम्युनिटी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सब मजहबों की बड़ी इज्जत करता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे दोस्त हैं, भाई बहन हैं। लेकिन जब ऐसे लोग मिलते हैं ना जो बेवकूफ़ों जैसी, अनपढ़ता जैसी बातें करते हैं, तो वो मेरे को गुस्सा चढ़ता है अंदर से। क्योंकि आज से 1.5-2 साल पहले मैं ये सोचता था कि अल्लाह, भोलेनाथ और गुरु नानक देव जी, जीसस और सब ऊपर एक है। लेकिन दुनिया ने इतना नफरत भरा पड़ा है इस दुनिया में, खास करके एक ऐसा धर्म है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, आबादी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बच्चे पैदा कर ही जा रहे हैं 8, 9, 10। बढ़ाओ, बोलते हैं अगर तुम इस धर्म को ज्वाइन नहीं करोगे तुम नरक की आग में, वो पता नहीं क्या शब्द बोलते हैं, मुझे नहीं समझ आई, नरक की आग में जलोगे। अगर तुम हमारे धर्म में आ जाओगे जन्नत में जाओगे। भाई ये कैसा आपका अल्लाह है? ये कैसा आपका धर्म है कि दूसरे के धर्म को नरक बना दो, अपने धर्म को जन्नत बना दो? तो ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, जो ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, ये उनका खुद का ही बुरा समय है। जन्नत तो भैया कर्मों से नसीब होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनने से नहीं होती। जो लोग माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों का ध्यान रखते हैं, अपने कर्म अच्छे रखते हैं, जन्नत उनको नसीब होती है। चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप हिंदू हो, यहूदी हो, पारसी हो, हर एक चीज़ का हल बैठकर हो सकता है। लड़ाई झगड़ा फसाद चीज़ों का हल नहीं है। लेकिन प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है, राहु, एक चीज़ अच्छी हो रही है कि शनि की तीसरी दृष्टि राहु से अब निकल जाएगी 30 अक्टूबर को। जो राहु है वो पाइसिस में जाएंगे, शनि से एक घर पीछे होंगे। और आने वाले समय में जब शनि जो है पाइसिस में आएंगे, राहु तब तक मूव कर चुके होंगे। 1.5-2 महीना इनका कंजक्शन भी होगा 2025 में, बट वो 1.5-2 महीना होगा, कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। बट ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी को लेकर यू नीड टू बी केयरफुल। मिडिल क्लास फैमिली खास करके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनकी तनख्वाह 50,000 रुपये महीना है, 80,000 रुपये महीना है, किसी किस्म की किसी की बातों में आके रिस्क ना लें, पैसा इन्वेस्ट ना करें, किसी को उधारी ना दें, कोई नया लोन ना लें। हाँ, अगर आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग्स हो, आपके पास अच्छी बैकअप है, आपके पास अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो वो लोग इस समय में जम के पैसा कमाएंगे। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 के बाद स्टॉक मार्केट वर्ल्ड लेवल में, चाहे इंडियन मार्केट है, चाहे अमेरिकन है, चाहे चाइनीज़ है, वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन में चलेगी। अभी आप 7 अक्टूबर से ही देख लें, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है और बढ़ती कम है, गिरती ज़्यादा है। और जब बढ़ती है तो स्टॉक्स में कोई पॉजिटिविटी नहीं आती, स्टॉक की वैल्यू में कोई 1-2 रुपये पड़ जाते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी मार नहीं चल रही। बड़ी कितनी 400 पॉइंट, स्टॉक कितना बड़ा 50 पैसे। तो उसी तरीके से आप समझ के चलें कि आने वाला 18 महीने जिनके पास अपने खुद का पैसा है, जिनके पास अपने खुद की पूंजी है, जिनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, वो लोग तो बड़े अच्छे से समय को
निकल जाएंगे और पैसा भी खूब कमाएंगे। लेकिन जो लोग डिपेंडेड हैं, ये जिनके ऊपर कर्जा है, बैंक के लोन है, इंडिविजुअल लोन है, इंटरेस्ट पे पैसे ले रखे हैं, उनके लिए टाइम बड़ा क्रूशियल आने वाला है। इस सारे समय में आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलना है। इस सारे समय में अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, आप उसको इन्वेस्ट करो, वो मनी आपकी ट्रिपल होगी 18 महीने बाद। क्योंकि इस समय जो चीज़ आपको पिछले 3 महीने पहले 50 रुपए की मिल रही थी, 30 अक्टूबर और नवंबर 23 के बाद वही चीज आपको 21 रुपए में मिलेगी, 20 रुपए में मिलेगी। गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट वर्ल्ड लेवल पे डाउन जाएगी, और जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और 30 अक्टूबर के बाद चाइना और ताइवान का आपस में लड़ाई लगेगी। एक तरफ से हमास ने ईरान की सपोर्ट से अमेरिका की एक पूंछ इजराइल पर पांव रख दिया, दूसरी तरफ से चाइना ने ताइवान की पे अटैक करके अमेरिका की दूसरी पूंछ पे पांव रखना है। उसके बाद सनसनी वर्ल्ड में मचेगी। ये मेरी प्रेडिक्शन है, यू मार्क माई वर्ड्स। और रही बात इस सारे गोचर में इकोनॉमी की, तो वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी का बेड़ा गर्क होने वाला है। वर्ल्ड लेवल पे वही लोग आगे बढ़ेंगे जिनके पास अपनी पूंजी है या जिनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग है। अगर आप इस समय 10 रास्तों से या 5 रास्तों से पैसा कमा रहे हैं तो आपके वो 5 के 3 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कमाई एक रास्ते से रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी स्ट्रगल देखने को मिलेगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट वाइल इन्वेस्टिंग योर मनी। दिस इज नॉट वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर मिडिल क्लास पीपल। आपको आगे बढ़ना है, पेशेंस प्ले अ बिग रोल। 18 मई 2025 तक कोई भी बड़ा डिसीजन ना ले अगर आपके पास आपकी खुद की अर्निंग या आपके खुद के पैसे नहीं है। देखो, राहु का काम क्या है? छलिया है, कपटी है। राहु क्या है? षड्यंत्र। राहु क्या है? दिखाएगा कुछ और, करवाएगा कुछ और। राहु एक प्लानिंग है, राहु एक धुआं है। क्या आप धुएं को पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। तो उसी तरीके से राहु की प्लानिंग समझ से बाहर है। एक चीज ये है कि वो गुरु शरण में है, क्योंकि मीन राशि में राहु का गोचर होगा 18 महीने। वहां पर राहु जो होगा पूर्ण तरीके से अपनी नेगेटिविटी नहीं दिखा पाएगा, जिस वजह से चीजें बहुत ज्यादा एक्सेस नेगेटिव होने की बजाय कम नेगेटिव होंगी। बट ओवरऑल ये सारा टाइम फ्रेम मिडिल क्लास लोगों के लिए, जॉब क्लास लोगों के लिए एक एक पैनी आप सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी दुनिया में। मैं इंडिया की बात या पाकिस्तान की बात या अफगानिस्तान की बात या अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। ये सारा समय वर्ल्ड लेवल पे यू विल सी लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स, बट इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव गुड सिक्स सेंस, इफ यू हैव अ गुड महादशा इन योर बर्थ चार्ट। जैसे कोविड में कुछ लोग बोलते हैं हमने तो बड़े माल छापा जी, हमारे लिए तो कोविड बहुत अच्छा रहा। उसी तरीके से ये 18 महीने उन लोगों के लिए अच्छे रहेंगे जिनके ऊपर लगन लॉर्ड की महादशा है, 9th हाउस के लॉर्ड की महादशा है, 5th हाउस के लॉर्ड की महादशा है, या कोई 2nd हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, 5th का 11th में बैठा है, या 11th हाउस के लॉर्ड की महादशा चल रही है, या 9th हाउस के लॉर्ड की महादशा चल रही है जो 11th में बैठा है। उनके लिए टाइम बहुत पैसा आएगा, अचानक से अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप अवेल करेंगे और क्लिक कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, कोई भी लगन है आपका, तो आपको राहु आपके लगन के हिसाब से कहीं भी जा रहे हैं तो आपको केयरफुल होकर चलना है, प्लानिंग के साथ चलना है। देखिए, 2 तरीके होते हैं जिंदगी में। समुद्र में 2 किश्तियां जा रही हैं, एक बड़ी किश्ती है, एक छोटी है। अचानक क्या होता है, छोटी कश्ती में सुराख हो जाता है, पानी भरना शुरू हो जाता है। उससे 2 किलोमीटर आगे बड़ी कश्ती जा रही होती है, तो वायरलेस के थ्रू मैसेज बोलता है, उसको भेजता है कि मेरी कश्ती डूबने वाली है। तो बड़ी कश्ती वाला रिवर्स आता है, उसको बोलता है तू टोचन डाल मेरी कश्ती में, मैं तेरे को किनारे पे ले जाऊंगा। तो ऐसे ही होता है। देखिए, अगर आप एक कुछ करना चाहते हैं, आपके इर्द गिर्द, आपके सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बड़ी मछली है, कोई बड़ा बोट है, कोई बड़ी शिप है, कोई बड़ा टाइटैनिक है, उसको ज्वाइन कर लें, आप भी तर जाएंगे। लेकिन आप अगर अपने एंड पे कुछ करेंगे छोटे लेवल पे तो उसमें आपको लॉस होगा। राहु shows you something else and deliver you something else, but if you are in a good ship, a strong ship, you will definitely come out from all these troubles. You need to be careful about expenses. ये सारा टाइम फ्रेम एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा होंगे। जो लोग फॉरेन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी होंगे। जिनका फॉरेन लेन देन है, फॉरेन बिजनेस है, या फॉरेन में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपेंशन एक्सप्लोर अपने आप को करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम बड़ा रिवार्ड्स लेकर आएगा। राहु का गोचर पाइसेस में, काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में, केतु का गोचर 6th हाउस में। हालांकि देखें, आपके लिए रोग ऋण शत्रुओं से छुटकारा भी दिलाएगा। जिनके लिए बर्थ चार्ट में राहु केतु एग्जाल्टेड है उनके लिए समय सोने पे सुहागा होगा, बट शर्त यह है कि वो महादशा अंतरदशा में होने चाहिए। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु नीच के हैं
अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु 9 नंबर में है, केतु 3 नंबर में है और गोचर में वो पाइसेस में राहु जा रहे हैं और कन्या में आपके केतु आ रहे हैं, तो आपको बहुत संभल के भी चलना है। राहु केतु की बर्थ चार्ट के की पोजीशन और ट्रांजिट की पोजीशन का कनेक्शन क्या हो रहा है और क्या वो महादशा अंतरदशा में है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी बड़ा प्लान करें। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो बिल्कुल नहीं करनी। जो जॉब में आ रहा है उसको खुदा का प्रसाद समझे, अल्लाह का, भगवान शिव का प्रसाद समझे और खाएं। जंप मारने की कोशिश ना करें। जंप वो लोग मारें जिनके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग है, एक्स्ट्रा मनी है, वो 2 साल के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, वो जंप मारें, उनका पैसा डबल ट्रिपल होगा। लेकिन जो लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके सपने बड़े हैं, तो अपने सपनों को सच होने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे ही राहु जो है पाइसिस से निकलेंगे, उसके बाद बहुत अच्छा समय आएगा, क्योंकि वो शनि की राशि कुंभ में गोचर करना शुरू करेंगे। और उधर से जो केतु है, ये कन्या राशि को छोड़कर, आप बात को समझने की कोशिश करें, लिब्रा साइन में गोचर करना शुरू करेंगे, तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये सारा टाइम फ्रेम आप बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलें, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें और किसी किस्म की कोई फॉल्स कमिटमेंट ना करें। अपने माता पिता के चरण स्पष्ट करके दिन शुरू करें और सोएं। माता पिता से लड़े ना, माता पिता की बेकदरी बिल्कुल ना करें। राहु केतु के मौन होने के 2 तरीके हैं, भगवान शिव की उपासना और अपने माता पिता की सेवा करना, उनके चरण स्पष्ट करने, उनकी टेक केयर करनी, उनकी इच्छा को पूरा करना। अगर आप ये कर रहे हो तो राहु केतु आपका कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे ये 3rd विश्व युद्ध का 3rd वर्ल्ड वॉर का आगाज है। वर्ल्ड लेवल पे आपको बहुत बड़े सायरन, नेगेटिव सायरन सुनने को मिलेंगे, कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में। ये जो 57 मुल्क हैं, ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सब राहु के अंडर आती हैं भैया। और राहु जा रहा है गुरु शरण में, तो ये कैसे टिक कर बैठेंगे, ये सोचो। ये बहुत लंबी चौड़ी एक जिसको बोलते हैं ज्योतिष, एक बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, भगवान शिव की देन है। इन लोगों ने टिकना नहीं है, ना खुद टिकेंगे ना दूसरे को टिकने देंगे। तो बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। अल्लाह को मानो लेकिन गुड वे से। मुसलमान वो होता है जो किसी की मदद करे, मुसलमान वो नहीं होता जो बम लपेटे कहीं पर भी गिर जाए अल्लाह के नाम पे। अल्लाह कभी नहीं ये चाहेंगे कि किसी नजायज आदमी का खून बहे, कोई मरे। अल्लाह हमेशा ये चाहेंगे कि सबको खुश रहें धरती पे, सब लंबी उम्र जिए, सबके माँ बाप की लंबी उम्र मिले, सबके बच्चे अच्छा पढ़ा और लाइफ में सेटल हो। क्या अल्लाह कुरान के कोई पन्ने में ऐसा लिखा है? तो मुझे कृपा करके ज़रूर मेरे कमेंट में डालें कि कहाँ लिखा है। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि अल्लाह ने बोला है कुरान में, बम लपेटो गिर जाओ इजराइलियों के ऊपर, बम लपेटो गिर जाओ बच्चों के ऊपर, जो प्रेगनेंट वुमेन्स हैं उनके ऊपर। क्या कर रहे हो आप लोग? खोपड़ी है ही नहीं है। सो राहु केतु आपकी खोपड़ी को और ख़राब करने वाले हैं। और देखें 8 बिलियन में से 7-6 बिलियन तो यही हैं जो बम लपेटने को तैयार है। भाई साहब थोड़े से सुधरें, दुनिया के बारे में सोचें, हिंदुस्तान के बारे में नहीं, पाकिस्तान कश्मीर के बारे में नहीं, दुनिया के बारे में सोचें। ये टाइम है दुनिया में प्यार फैलाने का, ये टाइम है ह्यूमैनिटी की कदर करने का, ये टाइम है ज़रूरतमंद की मदद करने का। जितना ज़्यादा आप ह्यूमैनिटी की मदद करेंगे, ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में ग्रो करते जाएंगे। रही बात अल्लाह के नाम पे बम लपेट के फेंकने की, वो आपकी सोच है, फिर फेंकते रहो। मैं तो बोल रहा हूँ पाकिस्तान में मेरे 10-15 दोस्त हैं, उनको छोड़ दो, बाकी जो रह गए बम लपेटो, जहाँ मर्जी गिरो, हमें कोई लेना देना नहीं है। आपकी ज़िंदगी लपेटो। अल्लाह बोलते हैं अगर आपको जन्नत बम लपेट के नसीब होती है तो ले लो जन्नत भाई। हमको ऐसी जन्नत नहीं चाहिए कि पहले 200 को मारो फिर जन्नत में जाओ। जिहादी गजवे हिंद करते रहो, बैठते रहो, सोचते रहो, होना वाना कुछ नहीं। लेकिन राहु ऐसे लोगों की बुद्धि में भ्रम और डालेगा, बच्चों को और ये जिहादी बनाएगा। सो दोस्तों, इन सब अनपढ़ी बातों से बाहर आओ। ज्योतिष ज्ञान है, वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि परमात्मा को मानो, मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, मैं मंदिर में जाऊं, प्रार्थना करूं, सिख भाई हमारे, सरदार जी हमारे गुरुद्वारे में जाएं, पाठ करें, दुनिया बहुत सुधर जाएगी। हम लोगों के पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं। गजवे हिंद करना है हमने, जिहादी बनना है, जन्नत में जाना है। कैसे? 500, 1000, 10,000 को मार दो, 5,000 मसाइले ईरान से लो, हमास की तरफ से उड़ा दो इसराइल की ओर। अगर इसराइल ने आपका कोई टोटा ले रखा है ज़मीन का, तो बातचीत करके उसको सॉल्व करो। लेकिन लड़ाई झगड़ा कला कलेश, पहले डायनामिक्स ऐसे हैं, ऊपर से आप वो आग में और ज़्यादा आप घी डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, उससे दुनिया का कल्याण नहीं होना। भूखमरी और बढ़ेगी और ज़्यादा लोग भूखे सोएंगे, रात को भूख से ही आधी दुनिया मर जाएगी।
जो सिचुएशन आने वाले समय, मैं डरा नहीं रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं। बी अलर्ट, बी केयरफुल। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी बातें अगर करता है तो उनको बैठ के कृपा समझाएं कि भैया सिर्फ अल्लाह के लिए जिंदगी ना जिए, दुनिया के लिए जिंदगी जिए। अल्लाह भी यही चाहते हैं कि दुनिया में लोग खुश हैं तो अल्लाह खुश है। अल्लाह कभी नहीं ये चाहेंगे, कुरान के किसी पेज में नहीं लिखा कि आप बम लपेटो और किसी के ऊपर भी गिर जाओ। वाहियात बात, अनपढ़ता की बात, बेवकूफियों की बात ये मत करें। अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पे चलाएं, खुद भी आराम से खुली हवा में सांस लें यार, और दूसरों को भी जीने दें। अगर किसी ने आपकी ज़मीन का टोटा ले लिया, कश्मीर दिया हुआ है ना, तो कभी हमने सोचा नहीं, ले लो, ऐश करो। अगर इजराइल के पास फिलिस्तीन का कोई हिस्सा है, बैठ के सॉर्ट आउट करें। नहीं होता तो जाने दे, लड़ाई झगड़ा कला कलेश क्या पड़ा है। लेकिन राहु टिकने नहीं देगा, इनकी बुद्धि में भ्रम ऐसा डालेगा, क्योंकि राहु मुस्लिम को लिंक्ड है। राहु इज ए ऑल मुस्लिम प्लेनेट, तो इनकी बुद्धि में भ्रम डालेगा। उस भ्रम के चक्कर में ये टिकेंगे नहीं। 2 महीने टिकेंगे, तीसरे महीने फिर शुरू, इधर से नहीं तो उधर से। सो यू नीड टू बी केयरफुल। अगर आपके साथ कुछ ऐसी लोग ऐसी बातें करते हैं, कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, एंटी रिलीजन के हैं या एंटी रिलीजन की बातें करते हैं, तो इस पीरियड में आपको उनके साथ काउंसलिंग करनी है। ये आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है। अगर दुनिया में शांति चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा बदलें और नेगेटिव लोगों के साथ बैठकर उनको पॉजिटिव करें, उनको समझाएं। अल्लाह चाहते हैं पीस, खुशी, हरियाली, उन्नति, तरक्की। धुआं उठता हुआ नहीं चाहते कि नीचे 100 लोग मर गए हैं, जिसने बम फेंका लपेट के वो जन्नत में चला गया। अरे बेवकूफ़ों, वो जन्नत में नहीं गया, वो नरक की आग में गया है, और उसके खानदान भी साथ में, माँ बाप का नाम भी नरक की आग में चला गया। सो जो भी करें सोच समझ के करें। मैं जितना समझा पा रहा हूँ, डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आने वाले 18 महीने अलर्ट सिग्नल है, सिचुएशन वर्स्ट है। जब तक शनि कुंभ में है और जब तक राहु पाइसिस में है, चीज़ें अच्छी नहीं चलेंगी, क्योंकि शनि और राहु का 2 और 12 का योग भी बन रहा है। तो इसमें आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।